ओबीसी समाज ने कहा है कि अगर जेपी नड्डा 24 घंटे में जवाब नहीं देते तो हम सीधा कोर्ट जाएंगे और क्रिमिनल और सिविल दोनों में ही केस करेंगे। जहाँ इन्हें वोट का लंगर देखने को मिलता है वहीं ये प्लेट उठा के लाइन में लगने का काम करते हैं। जो मोदी जाति नहीं है, एक सरनेम को एक समाज से जोड़ने का काम किया है, वो भी गलत तरीके से। एक व्यक्ति के मानहानि के नोटिस से किसी सांसद की सदस्यता चली जाती है, उसे एक्सट्रीम लेवल पे 2 साल की सजा हो जाती है। तो यहाँ तो आपने समाज का ही अपमान करने का काम। विपक्ष जो 5-7 सालों में एक नहीं हुआ, वो एक सदस्यता जाने से एक हो गया। तो अगर नरेंद्र मोदी जी खुद कोर्ट में चले जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या। जो मोदी सरनेम है वो ओबीसी में कहीं से कहीं नहीं है, ना देश में है ना गुजरात में। सच्चाई जनता के सामने आ गई। वही समाज जब आपके ऊपर केस करने की बात कर रहा है, आपको नोटिस फेंकने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब साफ यही बनता है कि जेपी नड्डा साहब आसमान में देख के। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी मामले में पूर्णेश मोदी और जेपी नड्डा दोनों ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूर्णेश मोदी से कई सवाल किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, जिसका जवाब 10 अप्रैल को उनको देना है कोर्ट में। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा के खिलाफ ओबीसी समाज मुखर तौर पर अब सामने आ चुका है और लीगल नोटिस भेजा है और 24 घंटे के अंदर जेपी नड्डा को इसका जवाब देना है। यानी कि 13 अप्रैल, यानी कि जब राहुल गांधी की सुनवाई होगी उससे पहले जेपी नड्डा को जवाब देना होगा, क्योंकि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से ओबीसी समाज को, इस पूरे मामले को जोड़ा था ओबीसी समाज से, उस पर अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं। हमारे साथ अंशु ठाकुर है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले पूर्णेश मोदी फंसे, अब जेपी नड्डा भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये जो जेपी नड्डा और पूर्णेश मोदी की बात कर रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि इन दोनों के लिए पहले हमें जेपी नड्डा के बारे में बात करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जहां इन्हें वोट का लंगर देखने को मिलता है वहीं ये प्लेट उठा के लाइन में लगने का काम करते हैं। इस बार सबसे पहले प्लेट जेपी नड्डा साहब ने उठाया, अध्यक्ष ने। आप ये बताइए कि आपको सिर्फ वोट की तो राजनीति करनी है, आपको पता है कि 2024 में चुनाव है। किस तरीके से एक समाज का बेवकूफ़ बना के, उनकी भावनाओं को भड़का के कि विपक्ष के फलाने नेता ने ओबीसीओं का अपमान करने का काम किया, आपने उसे मुद्दा बना के देश में एक अलग तरीके का उन्माद फैलाने का काम किया। लेकिन जब सच्चाई जनता के सामने आ गई, वही समाज जब आपके ऊपर केस करने की बात कर रहा है, आपको नोटिस फेंकने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब साफ यही बनता है कि जेपी नड्डा साहब आसमान में देख के थूकने का काम कर रहे थे, जो थूक उनके मुंह पे ही आ गया। आप ये बताइए कि जिस समाज का इन्होंने, मतलब ना जिस मोदी के बारे में राहुल गांधी ने बोला, वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, ये लोग ओबीसी समाज में गुजरात में नहीं आते, ये लोग ओबीसी समाज में केंद्र में नहीं आते। फिर जेपी नड्डा साहब ने और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे को ओबीसी से क्यों जोड़ने का काम किया मोदी को? सिर्फ वोटों के लिए। 24 घंटे का वक्त, जब वो नोटिस भेजा गया, अभी 24 घंटे बीत चुके हैं हालांकि, लेकिन उन्होंने कहा कि जब से वो नोटिस रिसीव होगा उसके बाद जो है वो 24 घंटे में जवाब देना होगा जेपी नड्डा को। देखिए, हमें अपने देश के न्यायपालिका पे भरोसा है। जब मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति के मानहानि के नोटिस से किसी सांसद की सदस्यता चली जाती है, उसे एक्सट्रीम लेवल पे 2 साल की सजा हो जाती है, तो यहाँ तो आपने समाज का ही अपमान करने का काम किया है। आप फर्जी तरीके से किसी एक शब्द, एक सरनेम को, जो मोदी जाति नहीं है, एक सरनेम को एक समाज से जोड़ने का काम किया है, वो भी गलत तरीके से, जो कि समाज ही उसका विरोध करने का काम कर रहा है। तो इस पे भी जो हमारा न्याय तंत्र है, अगर ये कोर्ट में मामला पहुंचता है, न्यायालय में नोटिस जाता है, तो मुझे लगता है कि उस समाज के साथ न्याय होगा और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि जेपी नड्डा क्या किसी भी पार्टी का नेता इस तरीके से दोबारा छोटी मानसिकता के साथ वोट की राजनीति करने के लिए किसी समाज का इस्तेमाल ना करे। ओबीसी महासभा ने एक तर्क ये भी दिया है कि जो ओबीसी समाज है उसके लिस्ट में कहीं भी मोदी शब्द नहीं आता, ना तो गुजरात में आता है ना केंद्र सरकार की लिस्ट में आता है। बिल्कुल, मैं भी यही कहने का काम कर रहा हूँ कि जो मोदी सरनेम है वो ओबीसी में कहीं से कहीं नहीं है, ना देश में है ना गुजरात में है। लेकिन फिर भी आप सिर्फ वोट के लिए आप लगातार ट्वीट करने का काम कर रहे हैं। आपको पता है, आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पार्टी आज भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हैं, और आप उसके बावजूद, इतने बड़े पद पे होने के बावजूद आप एक समाज को भरमाने का काम कर रहे हैं। ये तो छोटी मानसिकता है, ओछी मानसिकता है, सिर्फ वोट के लिए। तो मुझे लगता है न्यायालय अब इस पर न्याय करने का काम करेगा और उस समाज को न्याय देने का काम न्यायालय करेगा। पूर्णेश मोदी पे आते हैं। पूर्णेश मोदी से भी जवाब मांगा गया है। राहुल गांधी को 13 तारीख को जवाब देना है। उससे पहले ही पूर्णेश मोदी को 10
अप्रैल को ही जवाब देना होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पूर्णेश मोदी साहब हैं, भाई मानहानि की जिस मानहानि की बात हुई है, उसी तरीके का मानहानि इन लोगों ने भी करने का काम किया। लेकिन अब तो ये बताएंगे ना कि भाई व्यक्तिगत रूप से पूर्णेश मोदी जी को ही क्यों गलत लगा। भाई वो भारतीय जनता, देखिए ध्यान देने वाली कौन सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो आप ये बताइए, और भी मोदी समाज हैं, उन लोगों ने केस नहीं किया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला, वो भी केस कर सकते थे इसके ऊपर मानहानि का, लेकिन पूर्णेश मोदी जी ही केस कर रहे हैं। अब तो उनसे न्यायालय जो जवाब पूछेगा, जो हमारा कोर्ट जवाब पूछेगा, वो जवाब देने का काम करेंगे और उन्हें पता चलेगा। क्योंकि देखिए, जो न्यायालय है वो न्याय करने का काम करता है। राहुल गांधी ने भी यही जवाब दिया है कोर्ट में। जब उनकी पेशी हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे पूर्णेश मोदी के लिए कुछ नहीं कहा, जो उनको उनका मानहानि हुआ। देखिए, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरा मोदी समाज है, भाई जैसे मोदी जैसे हर जाति का या हर सरनेम का एक संगठन होने का काम करता है। जो गुजरात के जो मोदी लोग थे, जैसे ओबीसी समाज यहाँ जेपी नड्डा जी के विरोध में आया, वैसे पूरा मोदी समाज भी राहुल गांधी के विरोध में आके अपने संगठन के तहत इनके ऊपर मुकदमा करने का काम करता। लेकिन पूर्णेश मोदी साहब ने सिर्फ मुकदमा करने का काम किया। तो व्यक्तिगत रूप से इन्होंने अपने ऊपर क्यों लिया? भाई हो सकता है किसी ने इनसे कुछ कहा हो, ऐसा हो सकता है जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भी तर्क दिया है। तो ये न्यायालय इस पे न्याय करेगा और न्यायालय इनसे सवाल पूछेगा, जब इन्हें पता चलेगा कि ये जो डंडा है ये किस पे बजने का काम कर रहा है। एक सवाल ये भी उठता है कि कहा गया कि भाई मोदी जी चाहे, यानी कि पीएम मोदी चाहे तो वो केस कर सकते हैं, क्योंकि उनके वो कह सकते हैं, नाम भी लिया है इसमें, उनका नाम भी लिया है। तो क्या लगता है पीएम मोदी जाएंगे कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, जाना तो चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है अब बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जो केस हुआ है, ये तमाम जो राहुल गांधी के ऊपर, चाहे उनकी सदस्यता चली गई, उनको 2 साल की सजा हो गई, इससे जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के लिए गड्ढे खुदने का काम कर रहे हैं। कैसे लगता है? इससे क्यों नहीं लगता? आप एक बात बताइए कि पूरा विपक्ष एक हो गया, पूरा जन समर्थन एक, आपने एक सांसद का घर छीन लिया। भाई और भी भाजपा के लोग हैं जो सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली में रहने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी व्यक्तिगत 24 घंटे के भीतर उसका आपने घर छीन लिया। लोगों के मन में जो भावनाएं थी या उसकी लोकप्रियता और बढ़ी। पूरा विपक्ष जो 5-7 सालों में एक नहीं हुआ, वो एक सदस्यता जाने से एक हो गया। तो अगर नरेंद्र मोदी जी खुद कोर्ट में चले जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। राहुल गांधी ने एक बात ये कोर्ट में ये भी कही है कि ये जो पूरा मामला है ये राजनीति से प्रेरित मुझे लगता है। राहुल गांधी ने ऐसा तर्क दिया है, क्योंकि जो अधिकतम सीमा थी जो कोर्ट की, उन्होंने वो फैसला सुनाया। न्यूनतम में माफी भी मांग सकते थे राहुल गांधी, या फिर छोटी मोटी जो है जुर्माना भी लगा। बिल्कुल, मैं भी राहुल गांधी जी के इस बात से सहमत हूं कि ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि ये मुद्दा इसलिए राजनीति से प्रेरित है क्योंकि जो एक नेता है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, उसने ही सिर्फ केस करने का काम किया। इससे साफ पता चलता है या और भी नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं जिन्होंने तमाम ऐसे ऐसे काम किए हैं जिस पर न्यायालय ने पेनल्टी लगाने का काम किया है, या कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए जेल हो सकती थी। आप एक छोटी मोटी भी सजा दे सकते थे, लेकिन आपने जो एक्सट्रीम लेवल की सजा दी, तो 2 साल की सजा दी। हो सकता है ये सारा मुद्दा इसलिए हो कि राहुल गांधी संसद में नहीं जा पाए। 2024 का चुनाव आ रहा है देश में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक मुद्दा बनाया जा रहा है जिससे किसी व्यक्ति को, मुझे लगता है कि राहुल गांधी से डर लग रहा है इस टाइम। 13 मार्च को क्या होगा राहुल गांधी को लेकर? क्योंकि जिस तरीके जानकारों का कहना है कि इस केस में जान नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वो जेल जाते हैं तो कैसा देखते हैं? नहीं, देखिए, जेल तो मुझे जो लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है, जेल वेल उन्हें नहीं होगी, क्योंकि जेल होगी तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। और सच में इस केस में जान नहीं है। 13 मार्च को आपको लगेगा कि ये जिन्होंने केस किया था वही लोग इस पर फंसने का काम करेंगे, वही लोग इस लपेटे में आएंगे। उन्हें खुद लगेगा कि मैंने ये केस क्यों कर दिया। ओबीसी समाज ने कहा है कि अगर जेपी नड्डा 24 घंटे में जवाब नहीं देते तो हम सीधा कोर्ट जाएंगे और क्रिमिनल और सिविल दोनों में ही केस करेंगे। बिल्कुल जाना चाहिए, उनको कोर्ट जाना चाहिए ओबीसी समाज को, क्योंकि सबको हक है। और आपने अगर किसी संगठन, एक समाज का आपने इस तरीके से भावनाएं उनकी आहत करी, उनका दिल दुखाने का काम किया, तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। क्योंकि आप एक व्यक्ति के मानहानि के केस पे अगर किसी की सदस्यता चली जाती है, किसी का घर छिन जाता है, जो इतने सालों से सांसद है, तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति, अगर पूरा समाज अगर किसी व्यक्ति पे मानहानि का केस करे तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई। पूरे देश भर में, चूंकि 24 का इलेक्शन भी आ रहा है, पूरे देश भर में तकरीबन 52% यानी कि 50 से ज्यादा, आधी आबादी से ज्यादा जो है वो ओबीसी समाज आता है। देखिए, बीजेपी को ये बात पता है और जेपी नड्डा जी को भी पता है। मैंने शुरू में ही बोली थी कि जहां देखी वोट की लंगर वहां उठा लेते अपना प्लेट। तो इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो जेपी नड्डा हैं, इन्होंने प्लेट उठाने का काम किया, क्योंकि उन्हें पता है कि 50-52% अगर हम लोगों का वोट ले लेते हैं, क्योंकि इनका काम है
ये भावनाओं को भड़का के वोट लेना। इन्होंने इसको तुरंत ओबीसी समाज से जोड़ा ताकि जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, इससे किस तरीके से जो समाज है वो अलग हो जाए। इसलिए इन्होंने वोट की राजनीति के लिए इन्होंने ओबीसी शब्द का इस्तेमाल किया, जो अब इनके लिए खुद ही दुखद होने का साबित होगा। क्या लगता है जेपी नड्डा इस पूरे मामले में माफी मांगेंगे? बिल्कुल मांगनी चाहिए। अरे इन लोगों ने माफी के नाम पे संसद और सदन नहीं चलने देते कि भाई विपक्ष का ये नेता माफी मांगे, कभी खड़गे साहब माफी मांगे, कभी राहुल गांधी जी माफी मांगे, कभी विपक्ष का कोई भी नेता अगर कोई बयान देता है तो माफी मांगने का काम करे। और आपने तो सीधे अपमान करने का काम किया एक समाज का। आपको जरूर माफी मांगनी चाहिए, और माफी मांगे या ना मांगे इन लोगों को कोर्ट जाना चाहिए, और कोर्ट भी इस पर जरूर न्याय करेगा और समाज को इंसाफ मिलने का काम करेगा। एक सवाल ये भी उठता है, बंगले को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना घर जो है वो सामान धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अपनी मां यानी कि सोनिया गांधी के घर में, आवास में धीरे धीरे सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल जाएंगे, अपनी माँ के पास जाएंगे भाई, उनके पास माँ, वो अपनी माँ के पास जाएंगे। देखिए राहुल गांधी जी का जो बंगला छीना जा रहा है उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें पता है कि जब तक मैं सांसद था मेरे पास बंगला है, आज मैं नहीं हूँ, नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उम्मीद है कि फिर मिलेगा बंगला? देखिए ये तो मुझे लगता है कि अब मिलना नहीं चाहिए बंगला। अब राहुल गांधी को बंगला लेना भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी के अगर संसद जब सांसद बनेंगे तभी उन्हें बंगला लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें बंगला नहीं लेना चाहिए। जी नहीं, सस्ता अगर वापस आता है, चूंकि 13 तारीख बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ घंटों बचे हैं, 48 घंटे कह ले या 56 घंटे कह ले, घंटे बचे हैं, कैसे देखते हैं इसको? जी फिर तो वही बात होगी ना कि हमने ऊपर देख के थूक दिया और हमारे मुंह पे ही गिर गया। वही बात हो जाएगी अगर उन्हें बंगला मिलता है तो। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल, छीछा लेदर कितनी होगी ये सोचने वाली बात है कि पूरे देश में या पूरे बाहर के मीडिया में आज राहुल गांधी इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं। आप देखिए जर्मनी में, ब्रिटिश में, हर जगह की मीडिया उनकी चर्चा करने का काम कर रही है। तो आप ये बताइए कि पूरे देश में संदेश जाएगा ये। तो वो जो मैंने बोला ना कि थूक अपने ही मुंह पे गिर गया। लगता है कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी जेल जाए, क्योंकि विपक्षी एकता पहले 19 पार्टी साथ थी, अब 20 पार्टी आ गई। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा राहुल गांधी जेल जाएंगे तो। और बीजेपी खुद ही फंस चुकी है इनके ऊपर केस करवा के। जो बीजेपी के लोगों ने केस करने, जो बीजेपी के जो विधायक उन्होंने केस करने का काम किया है, वो खुद ही फंस चुकी है। इस मुद्दे से 2024 का सिनेरियो कुछ देखते हैं आप? इस मुद्दे से 2024 का सिनेरियो ये है कि जो 40 करोड़ वोट बिखराव था जो विपक्ष का, वो पूरा एक हो गया है, पूरा कांग्रेस के साथ मिल चुका है। तो इस मुद्दे से सिनेरियो ये बनता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जा रही है और जो विपक्ष का दल है वो वापस दिल्ली के। लेकिन सब साथ में आएंगे क्या? बिल्कुल सब साथ में आएंगे, आज भी सब साथ में बैठे हैं ना। भाई जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करने का काम कर रहे थे तो पूरा जो देश के लोग हैं, चाहे विभिन्न दल, विभिन्न विचारधारा के, सबने एकजुट होकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया। लेकिन आज उसी विचारधारा के लोग। बैठने का मतलब अलग होता है, चुनाव लड़ने और इसके बाद मैदान में उतरने का वक्त अलग होता है। देखिए जनता की अगर लड़ाई लड़नी है विपक्ष को, अपनी जात बचानी है विपक्ष को, तो विपक्ष को एक होना पड़ेगा और जनता के लिए विपक्ष को एक होना पड़ेगा। नहीं तो जिस दिन अगर विपक्ष, अगर इस बार 2024 में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो अब देश में महंगाई, बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं, देश का जिस तरीके से सौहार्द भाईचारा खराब हो रहा है, अब इसका भी आलम देख रहे हैं कि 2024 के बाद क्या होगा। चलिए, हमारे साथ अंशु ठाकुर मौजूद थे और जिस तरीके से एक के बाद एक झटका बीजेपी को लग रहा है, पहले पूर्णेश मोदी को झटका लगा कि इस तमाम मामले में अब पूर्णेश मोदी को जो है वो कोर्ट में जवाब देना होगा, और दूसरी तरफ जिस तरीके से जेपी नड्डा को लीगल नोटिस भेजा गया है ओबीसी समाज की तरफ से, ये भी एक बड़ा सवाल उठाता है क्या जेपी नड्डा इस तमाम मामले में जाकर जवाब देंगे या फिर ओबीसी समाज अब कोर्ट की तरफ रुख करने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस तमाम मामलों पे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।